हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न संख्या 8 नंबर को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तो कह रहा है क्या, देखिए, एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है। ठीक है, एक पेडस्टल है, ठीक, उसके ऊपर क्या लगा हुआ है, एक मूर्ति लगा हुआ है, और मूर्ति का ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर। ठीक है, देखिए, तो मान लीजिए पहले तो हम लोग एक पेडस्टल को तैयार करते हैं। देखिए, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया, पेडस्टल। ठीक है, पेडस्टल है, इसको देखिए, इसको भूमि मानते हैं हम लोग। क्या मानते हैं? भूमि। इसको भूमि मान लीजिए। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, देखिए, कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ठीक है, भूमि का एक बिंदु से क्या है, मूर्ति का शिखर के साथ उन्नयन कोण। ठीक है, तो ये तो पेडेस्टल है आपका। ठीक है, और यहाँ से एक मूर्ति लटका हुआ है, मान लीजिए ये वाला आपका मूर्ति हो गया। ठीक, इसको लिख देते हैं क्या, सॉरी, मूर्ति है ये, और ये कितना है, 1.6 मीटर दिया हुआ है ये। ठीक है, मतलब आपका ऐसे भी दे सकते हैं हम लोग, हाँ, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए मूर्ति हो गया। ठीक है, अब बाकी जो बचा वो पेडस्टल है, पेडस्टल ये हो गया। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, देखिए, यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ तक आपका क्या है, पेडस्टल हो गया। ठीक है ना, तो कह रहा है क्या, कह रहा है कि मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, मतलब भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, आपका 60 डिग्री है। तो आप लोग इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, ये कितना है, 60 डिग्री। आगे क्या कर रहा है, और उसी बिंदु से बोल रहा है, इसी बिंदु से, ठीक है, कर रहा है क्या, और उसी बिंदु से पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। ठीक है, पेडस्टल का शिखर क्या है, ये वाला है। ठीक है, और इसी बिंदु से कह रहा है कि उसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा है, 45 डिग्री का। पेडस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। ठीक है, और इसके साथ कितना बन रहा है मेरा, 45। ठीक है, थोड़ा फिगर ठीक से बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका हो गया कितना, 45 डिग्री, और ये पूरा कितना हो जाएगा आपका, 60 डिग्री। इस प्रकार फिगर को आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, अब देखिए, इसको नाम दे दीजिए ए, बी और सी। ठीक, और ये मान लीजिए डी है, तो ए डी क्या होगा, मूर्ति है जो कि 1.6 मीटर दिया हुआ है, और पेडस्टल क्या है, डी बी हो जाएगा। तो लिख लेंगे हम लोग, चलिए, माना मूर्ति की ऊंचाई बराबर क्या होगा, ए डी, और ए डी बराबर दिया है 1.6 मीटर। ठीक है ना, तथा पेडस्टल की ऊंचाई बराबर क्या है, इसको डी बी मान लेंगे। ठीक है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है मेरा। तो अब हम लोग दो त्रिभुज से लेकर चलेंगे। एक बार तो बड़ा त्रिभुज ए बी सी को ले चलेंगे, समकोण त्रिभुज, फिर एक बार ले जाएंगे डी बी सी में। ठीक है, तो देखिए क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ए
बी सी में, ठीक है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में, तो जब ए बी सी लेंगे मतलब बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे तब ये कितना डिग्री कोण लेंगे हम लोग, 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लंब और ये आधार हो जाएगा, बी सी हो जाएगा क्या, आधार, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे, चलिए तो लिखेंगे टेन का ही ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। टेन कितना डिग्री, 60 डिग्री, बराबर क्या लिखेंगे, ए डी लंब और आधार हो जाएगा मतलब बी सी, ठीक है। और ए डी की जगह और क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए डी की जगह लिख सकते हैं ए डी प्लस, सॉरी ए बी की जगह लिख सकते, ओ यहाँ पर गलती किया है, ए बी हो जाएगा, बड़ा ले रहे हैं तो पूरा ले लेंगे ना ए बी, तो ए डी प्लस डी बी लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं ए डी प्लस डी बी बराबर ए बी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। साइड में आप लोग लिख सकते हैं क्या कि ए बी बराबर ए डी प्लस डी बी है, ठीक है, ठीक, ये साइड में लिख सकते हैं, देखिए ये वाला साइड में लिखिएगा, ठीक। तो अब क्या, इसको बी सी का बी सी रहने दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, तो tan 60 का मान कितना होता है, और √3, देखिए ए डी बराबर दिया हुआ है आपको, ए डी बराबर 1.6 मीटर, तो लिख दीजिए 1.6, सॉरी मीटर छोड़ दीजिए, नहीं लिखना पड़ेगा आपको, डी बी लिख दीजिए अब, डी बी, और बी सी की जगह में बी सी लिख दीजिए। अब क्या हो जाएगा आपका, आपको क्या निकालना है, पेडेस्टल की ऊंचाई मतलब डी बी निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं √3 गुना बी सी बराबर 1.6 प्लस डी बी, तो ये बी सी बराबर क्या निकल के आएगा, 1.6 प्लस डी बी, ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा आपका √3, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसको क्या करेंगे, मान बैठा देंगे, सॉरी मान नहीं बैठाएंगे, अब इसका वाला ले लेंगे 45 डिग्री वाला, ठीक है। तो डी बी सी से चलना पड़ेगा, लिखेंगे फिर समकोण त्रिभुज डी बी सी में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा डी बी सी हो गया। tan 45 का मान कितना है, 1, और डी बी का मान कितना है, डी बी का तो कुछ नहीं मान निकालना है आपको, डी बी इसका ही वैल्यू निकालना है, बी सी का मान कितना है ये दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो बी सी है, बी सी का मान हम लोग यहाँ पर रख देंगे, बी सी पर निकला है ना, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। तो बी सी का मान कितना है, 1.6 प्लस डी बी बटे √3, ठीक है ना। अब इसको उलट के लिखिएगा या तो इधर से गुना भी कर सकते हैं, तो अगर उलट के लिखिएगा तो इस प्रकार लिख सकते हैं हम लोग, क्या देखिए 1 को 1 रहने दीजिए और डी बी का डी बी बटे 1 लिख सकते हैं, इसको उलट देंगे तो क्या हो जाएगा, उलट जाता है ऐसे, ठीक है, 1.6 प्लस डी बी। अब क्या होगा, अब हम लोग इसको तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, ये पूरा टर्म को इससे गुना करेंगे, नीचे में कुछ नहीं तो इसमें भी 1 है, तो इधर से गुना कीजिए फिर इधर से गुना कर दीजिए, हो जाएगा। तो 1.6 प्लस डी बी बराबर डी बी √3, ऐसा लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब देखिए इस डी बी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मतलब ये वाला इसको हम लोग इधर ले आएंगे या तो इसको उधर भेज देंगे, तो दोनों में बात बराबर आ जाएगा, 1.6 बराबर डी बी √3 माइनस डी बी, तो 1.6 बराबर डी बी कॉमन कर देंगे, फिर आपका √3 माइनस 1 आ जाएगा, ठीक। तो फाइनली मेरा डी बी बराबर क्या आ रहा है, डी बी, देखिए डी बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये वाला जो गुना में ये भागा में बदल जाएगा, तो 1.6 बटे √3 माइनस 1,
ठीक है, यहाँ तक आ गया। अब देखिए जगह थोड़ा मेरा ख़त्म हो गया है यहाँ पर, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर तो आप लोग देख लिए होंगे कि, तो यहाँ पर लिख देते हैं डी बी बराबर कितना आ गया मेरा 1.6/√3 - 1, ये आया है। ठीक है, डी बी बराबर, यहाँ पर थोड़ा घेर देते हैं। ठीक, तो इसको क्या करेंगे, 9 क्लास में हम लोग पढ़े हैं हरों का परिमेयकरण, कर देते हैं इसको। तो √3 + 1 फिर √3 + 1 से गुना कर देंगे, तो 1.6 फिर √3 + 1 हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या हो गया, a - b और a + b आ गया। तो a + b a - b का क्या होता है, a² - b², मतलब √3 का स्क्वायर मतलब 3 हो जाएगा और 20 का मतलब 1 आ जाएगा। तो कितना आ गया मेरा, 3 - 1 मतलब 2, तो यानी आ गया 1.6 √3 + 1 बटे में क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो इसको अगर भाग दीजिएगा, देखिए ये वाला 1.6 को 2 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा 0.8, मतलब आधा हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 4 को 2 से भाग देते हैं तो क्या, 2 × 2 2 दूनी 4 यानी 2 आता है, आधा आया ना जी। तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, इसका आधा हो जाएगा, तो वहाँ 1.6 है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा इसका क्या होता है 0.8 और √3 + 1, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मीटर में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।